हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, मुझे बताना कि तुम्हें अब तक सारे कंसेप्ट समझ में आए हैं कि नहीं आए। ठीक है, तो ये लास्ट रिकैप है, पार्ट 6, जिसमें मैं आपको सारी रिकैप बता दूंगा जो भी हमने अब तक पढ़ा है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैक्सिमम कितने रूट्स होते हैं हमारे पास? इसके 2 रूट्स होते हैं, और इन रूट्स को निकालने के हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड में मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। हम कैसे करते हैं? प्रोडक्ट करते हैं ए और सी का, उनके फैक्टराइज करते हैं और उनको फिर ऐसा बनाते हैं जैसे हम सम बना दें बी का। ठीक है, उसे तोड़ के लिख सकें। फिर हम क्या करते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो काफी ज्यादा इजी रहता है। इसमें एक्स का वैल्यू कैसे निकलता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ठीक है, प्लस माइनस है, इसका मतलब 2 रूट्स निकलेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर का डेरिवेशन जो मैंने करवाया था, वो तुम्हें याद होगा, पिछले वीडियोस में मैंने एक डेरिवेशन करवाया था इसी का, जो मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करवाया था, उसे देखना। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो है यहाँ पे इसे डी कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डी की वैल्यू अगर मेरी ग्रेटर देन 0 आती है तो मेरे पास 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं, मतलब रियल रूट्स आते हैं 2। ठीक है, और अगर डी की वैल्यू 0 आती है तो इक्वल रूट्स आएंगे। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो नो रियल रूट्स, यानी कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। ठीक है, जो रूट में माइनस में वैल्यू आ सकती है, जैसे रूट -2, रूट-3। इस तरह से रूट के अंदर माइनस में वैल्यूज आएंगी तो उन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। ठीक है, ओके। वर्ड प्रॉब्लम्स देखो, वर्ड प्रॉब्लम्स की मैं तुम्हें कुछ मिस्टेक बता दूं, जैसे उसमें हम रॉन्ग वेरिएबल कभी कभी डिफाइन कर लेते हैं, तो रॉन्ग वेरिएबल्स कभी डिफाइन मत करना, पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, फिर समझना है। उसके बाद नेगेटिव पार्ट को हमेशा डिस्कार्ड करना है, क्योंकि रियल लाइफ में कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, और एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी अपॉन है। ठीक है, रूट्स हम निकालते हैं, पर एक चीज होती है कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये बताना शायद मैं भूल गया था पिछली क्लासेस में, पर अब मैं बता देता हूँ। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी अपॉन है। माइनस बी अपॉन है मतलब ये देखो, माइनस बी अपॉन है, इसको कहते हैं सम ऑफ रूट्स। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? सी अपॉन है, सी अपॉन ए। सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं। अभी मैं एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा पी-वाई-क्यू, उसमें समझ में आएगा। चलो अब क्वेश्चन से तो मैं और क्लियर करता हूँ। अच्छा, वीडियो ऑन नहीं थी, मुझे लगा वीडियो ऑन रह गई है, तो अभी मैं तुम्हें दोबारा समझाता हूँ क्वेश्चन। देखो, ये पी-वाई-क्यू 1 है। ठीक है, इसमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर इक्वल रूट्स के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या बोला है? इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आती है। ठीक है, तो यहीं से हम इस क्वेश्चन की सॉल्व करेंगे, के की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो डी इज इक्वल टू 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा? 4 का स्क्वायर, और 4ac, ए और सी का वैल्यू, दोनों का वैल्यू के इंटू के। अब 16 माइनस 4k स्क्वायर, इतना समझ में आ गया होगा। फिर वही 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 16 किया है, के स्क्वायर इज इक्वल टू 4, के इज इक्वल टू रूट में 4। ठीक है, के इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ओके, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। अच्छा, अब दूसरा पी-वाई-क्यू करते हैं। पी-वाई-क्यू नंबर 2, नेचर ऑफ रूट्स बताना है। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं? डी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी? -5 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 3 है। सोल्व करेंगे, डी इज इक्वल टू 25 माइनस 24, डी इज इक्वल टू 20, ये आ गया 1। तो इसका मतलब क्या है? डी इज ग्रेटर देन 1 आया, सॉरी 0। डी इज ग्रेटर देन 0 का मतलब है हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। अब उनको क्वेश्चन तुम सॉल्व करना, मुझे रूट्स बताना क्या आएंगे इसके। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन सोचो, एक रूट है जो दुगना है अदर रूट से। ठीक है, और ये इक्वेशन दे रखी है, अब हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? लेट रूट्स बी एल्फा एंड 2 अल्फा। अब देखो, हमने अल्फा माना, 2 अल्फा क्यों माना? क्योंकि एक दूसरे का दुगना है, इस वजह से। अब देखो, सम ऑफ रूट्स क्या होता है? सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए होता है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा? अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस के प्लस 1 अपॉन ए, यानी 2। 3 अल्फा इज इक्वल टू के प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, सिंपल। अब देखो, यहाँ पे करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू 2 अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, 4 अपॉन 2। और 2 अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 अल्फा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। अब देखो, हमेशा हम माइनस की वैल्यू नहीं लेते हैं। ठीक है, तो माइनस नहीं लेंगे, तो हम क्या लेंगे? अल्फा की वैल्यू 1 लेंगे।
अब यहाँ पुट करो अल्फा की वैल्यू 1 k प्लस 1/2 और 2 का वैल्यू यहाँ से निकालो, सॉरी k का वैल्यू k प्लस 1 इज इक्वल टू 6 और k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5 आ जाएगी। ठीक है, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये इसका लास्ट क्वेश्चन रहने वाला। अब देखो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 365, यानी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर जो है 365 है। कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं बढ़ते क्रम में, मतलब 1 2 3 इस तरह से। अब मान लो हम नंबर्स क्या लेंगे, लेट द नंबर बी एक्स और इसका कंसेक्यूटिव क्या होगा x प्लस 1, यानी एक ज्यादा x है और x प्लस 1 दोनों का प्रोडक्ट क्या देखो, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, यानी सम है इन दोनों का x प्लस 1 और क्या बोला इन दोनों का स्क्वायर का सम है, पूरी लाइन पढ़ना, और इज इक्वल टू किसके 365 के। अब सिंपल क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। अब एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का फॉर्म, ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab इज इक्वल टू 2x 365, 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब इधर आएगा माइनस 364 इज इक्वल टू 0। 364 कैसे आया बताना मुझे। अब देखो 2 से डिवाइड मारेंगे इक्वेशन में तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब इसके मुझे तुम रूट्स बताना क्या आएंगे। अब अच्छा एक और हिंट दे देता हूँ, इसके रूट्स तुम क्या कैसे फाइंड करोगे, सीधा धनाचार्य फॉर्मूला से। ओके, इसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं। इसमें माइनस बी का वैल्यू क्या है, माइनस बी का वैल्यू 1 है तो माइनस बी का वैल्यू क्या होगा -1। ठीक है, बी स्क्वायर क्या आ जाएगा 1। अब 4ac ए और सी, इसका मतलब 4 इंटू ए इंटू माइनस 182 क्या आएगा वैल्यू, 4 2 8 4 32 3 कैरी 728। ठीक है, अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अब यहाँ पे माइनस का 4ac है और ये भी माइनस में निकला तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस माइनस प्लस 728 इजिकल टू 729। अब 729 किसका रूट होता है, इसका रूट करेंगे क्या आएगा 27। अब यहाँ पे 27 सिंपल पुट कर दो, -1 आ जाएगा -1 प्लस माइनस रूट 728 अपॉन 2 एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस आएगा 27, यहाँ 729 करो, हाँ ठीक है। अब 2, अब एक्स का वैल्यू एक देखो, मैंने पहले ही कहा था कि हम माइनस में लेके नहीं चलेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सिर्फ प्लस वाला टर्म लेके चलेंगे, तो x इजिकल टू क्या होगा 26/2 इजिकल टू 13। एक वैल्यू आया 13 और अगला क्या आएगा x प्लस 1 वाला 14, तो दो नंबर्स क्या आ गए हमारे पास 13 और 14। ओके, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और मैं अगला जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ वो करना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी कल इंट्रो की वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगा। अच्छा मुझे बताना अभी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया कि नहीं, और सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ योर लक फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।